चिंता मत करो, मैं इसमें जांच भी करूँगा, कलेक्टर साहब से बात करेंगे और जिसकी भी लापरवाही उसकी खिलाफ कार्रवाई करेंगे। राजगढ़ में रविवार को बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन हुआ। बड़ा मंच तैयार था, कई नेता भी मौजूद थे, अधिकारी भी मौजूद थे और बड़ी संख्या में किसान भी कार्यक्रम में पहुंचे। मंच से किसान खेती और अन्नदाता के सम्मान की बातें हो रही थी, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने से पहले ही किसानों के हाथ में पहुंचे खाने के पैकेट ने पूरे आयोजन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं चौथा खंबा। यहाँ आए थे, ये पैकेट मिला है खाने का, इसमें देखिए फफूंद। किसानों का आरोप है कि खाने के पैकेट में पूरी के साथ दी गई सब्जी खराब थी और उसमें फफूंद लगी हुई थी। किसानों ने इसका वीडियो बनाया और अपनी शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाई। अब इस पूरे मामले को अगर सियासी नजरिए से देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। एक तरफ मंच से अन्नदाता के सम्मान की बातें हो रही थी और दूसरे तरफ उसी अन्नदाता की थाली में कथित तौर पर खराब खाना पहुंचने का आरोप लग रहा था। यानी किसान के लिए महोत्सव तो शानदार तरीके से सजा, लेकिन खाने की व्यवस्था ने पूरी तैयारी की पोल खोल कर रख दी। किसानों ने जब खाने की स्थिति को लेकर सवाल उठाए और वीडियो सामने आया तो मामला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा। जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सोंधिया ने किसानों की शिकायत सुनी और कलेक्टर से मामले की जांच कराने की बात भी कही। तो सर गलत है यार, ये तो मतलब अभी किसान लोग को ये तो जानवर थोड़ी है, वही तो है ये खाने नहीं आया, सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर खाते तो बीमार हो जाते वो तो देखेंगे। चिंता मत करो, मैं इसमें जांच भी करूँगा, कलेक्टर साहब से बात करेंगे और जिसकी भी लापरवाही उसकी खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इन सब किसानों का ताजा भोजन की व्यवस्था करवा। यहाँ सवाल सिर्फ खराब सब्जी का नहीं है, सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में किसानों के लिए खाना तैयार किया जा रहा था तो उसकी गुणवत्ता जांचने की जिम्मेदारी किसकी थी? खाना बांटने से पहले उसकी जांच क्यों नहीं हुई? क्या भोजन के पैकेट की सैंपलिंग या क्वालिटी चेक की कोई व्यवस्था थी? और अगर व्यवस्था थी तो फिर कथित तौर पर खराब खाना किसानों तक पहुंचा कैसे? सबसे अहम सवाल तो यह है कि अगर किसानों ने खुद खाने की शिकायत नहीं उठाई होती और उसका वीडियो नहीं बनाया होता तो क्या ये मामला सामने आता? क्योंकि ये कोई छोटा कार्यक्रम नहीं था। आयोजन में राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, राज्य मंत्री गौतम टेटवाल, विधायक हजारी लाल दांगी, बीजेपी जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर और कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा समेत कई बड़े जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किसानों से संवाद किया था। यानी मंच पर किसान हित की पूरी तस्वीर मौजूद थी। भाषणों में किसान था, योजनाओं में किसान था और सम्मान की बातों में भी किसान था। लेकिन जब वही किसान कार्यक्रम में खाना खाने बैठा तो खाने की गुणवत्ता को लेकर शिकायत सामने आ गई। अब जरा इस तस्वीर को सियासत के चश्मे से देखिए। किसान के नाम पर योजनाएं होती हैं, किसान के नाम पर घोषणाएं होती हैं, किसान के नाम पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं और किसान के नाम पर मंच भी सजता है। लेकिन सवाल यह है कि किसान की थाली तक क्या पहुंच रहा है, इसकी निगरानी कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है ये? किसान सिर्फ भाषणों का हिस्सा नहीं है, उसकी जरूरत, उसका सम्मान और उसकी सुरक्षा भी उतनी महत्वपूर्ण है। अगर किसानों के आरोप सही हैं और खाने में वास्तव में फफूंद लगी सब्जी परोसी गई थी तो मामला सिर्फ एक खराब खाने के पैकेट तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जांच में यह भी सामने आना चाहिए कि खाना किसने तैयार किया, उसकी सप्लाई किसने की, गुणवत्ता की जांच किस स्तर पर हुई और निगरानी की जिम्मेदारी किस अधिकारी या एजेंसी की थी। क्योंकि अगर लापरवाही हुई है तो सिर्फ खाना बनाने या सप्लाई करने वाले पर कार्रवाई कर देना सबसे आसान रास्ता होगा। असली सवाल तो जवाबदेही का है। सिर्फ व्यवस्था के तहत हजारों किसानों तक खाना पहुंचाया गया, उसकी निगरानी करने वालों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। किसान को मंच से बार बार अन्नदाता कह देना ही सम्मान नहीं होता। सम्मान तब होता है जब अन्नदाता को मिलने वाली सुविधाओं में भी ईमानदारी और जिम्मेदारी साफ स्पष्ट नजर आए। राजगढ़ का बलराम कृषि महोत्सव अब इसी सवाल के घेरे में है। आयोजन किसानों के सम्मान के लिए था तो जांच भी उसी सम्मान को ध्यान में रखकर होनी चाहिए थी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।